राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। छुपाए काम नहीं आता। किराए का घर ये जिंदगी है, खाली तो करना पड़ेगा ना, जाना तो पड़ेगा। घटे ना घटी तदंतर, ओ घटना एक घटी तदंतर, घटना एक घटी तदंतर। राजा को महल में लाया गया, घटना घटी। क्या घटना घटी? दाह शांत नहीं हुआ, असफल हो गया प्रयास। एक वक्त की दाह हो तो समझ में आता है, पूरा 24 घंटे दग्ध हो रहा है शरीर। 104 डिग्री बुखार हो ना तो खाने का मन करता है क्या? दूध पीने का मन करता है? कड़वा लगता है दूध भी, भोजन भी नहीं सुहाता है। उसके तो 24 घंटे दाह, जल रहा शरीर। क्या देखता है पलंग पर लेटा लेटा राजा अरविंद? मृत्यु की प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से। जब वेदनाएं ज्यादा हो जाए तो लोग कहते अब तो भगवान मुझे उठा लेना चाहिए। कोई उठाता है क्या? भोगना तो कर्म फल पड़ेगा। ओ घटना घटी एक तदंतर, घटना घटी एक तदंतर। लड़ गई दो छिपकली परस्पर, लड़ गई दो छिपकली परस्पर। दो छिपकलियां ऊपर लड़ गई आपस में। राजा लेटा है उपचार की चाह में, कहीं से भी उपचार हो जाए। हार गए वैद्य हकीम, मंत्र तंत्र औषधि सब हार गए। राजा मृत्यु का इंतजार कर रहा है। क्या देखता है राजा अरविंद कि दो छिपकली आपस में लड़ रही है। लड़ते लड़ते एक की पूंछ कट जाती है, उसका खून टप से राजा की बदन पे गिरता है। कितनी सुंदर पावन ऋषभदेव भगवान की पूर्व कथा है। पंच कल्याणकों में ये नहीं दिखाया जाता है, वहां केवल कल्याणकों का वर्णन होता है। वहां ऋषभदेव को कोई समझ ही नहीं पाता है। यही चलता है जो 2 दिन से चल रहा ना, कि हमारा मुकुट, हमारा मोर, हमारा नाचना, हमारा कूदना, हमारी माला, हमारी बग्गी, हमारा स्वागत, हमारा नाम। ये ऋषभ कथा नहीं है, ये तो एक प्रभावना अंग है जीवन का। असली चरित्र तो भगवान का ये है जो आज यहां पर वाचन हो रहा है। दो छिपकलियां लड़ रही हैं, रक्त की एक बूंद गिरी, उतने स्थान पर शीतलता का अनुभव हुआ। राजा ने कहा रक्त की बूंद मुझे शीतल कर रही है। इंद्रियासक्त, शरीर पर आसक्त ज्ञानी होता, सम्यक दृष्टि होता तो देह विसर्जन का भी विचार करता, लेकिन संसारी है ना, एक बूंद रक्त ठंडक का अनुभव करा। राजा ने कहा उपचार मिल गया, मिल गया मुझे रास्ता। डूबते को तिनके का, पुत्रों को बुलाया, पुत्र इधर आओ, मैं ठीक हो सकता हूं। पुत्रों ने कहा पिताजी कैसे ठीक हो सकते हो? वो देखो, ये देखो, ये क्या है? रक्त आपके शरीर में औषधि है, ठंडक पैदा कर रहा है। उनका रक्त गिरा नृप तन पर, उनका रक्त गिरा नृप तन पर, सुखी हुआ ठंडक अनुभव पर, सुखी हुआ ठंडक अनुभव पर। ओ तब उसके मन हुआ विचारा, तब उसके मन हुआ विचारा।
तब उसके मन हुआ विचारा, तब उसके मन हुआ विचारा। पता है ये कथा किसने लिखी? राजा आचार्य जिनसेन स्वामी जी महाराज। ध्यान रखिए, आदि पुराण से ली गई ये कथा है, ये आचार्य के वचन है। यदि अपने मुख से इन आचार्य के वचनों को दोहराते हो तो आचार्य के वचन तुम्हारे जीवन में परिवर्तन में कारण हो जाया करते। ये अमृत औषधि है, इसे अपने मुख से पान करो। ध्यान रखना, विचार करिए। ओ रक्त गिरा नृप के तन पर भी, रक्त गिरा नृप तन पर, ओ सुखी हुआ ठंडक अनुभव कर, सुखी हुआ ठंडक अनुभव कर। ओ पुत उस तब उसके मन हुआ विचारा, तब उसके मन हुआ विचारा। ओ औषधि मोर रक्त की धारा, औषधि मोर रक्त की धारा। ओ पुत्रों को इच्छा बतलाई, पुत्रों को इच्छा बतलाई। ओ शीघ्र करो अब एक उपाय, शीघ्र करो अब एक उपाय। जीवेशना जाग गई, जीवन की लालसा जाग गई, जीवन की अभिप्सा जाग गई। मैं ठीक हो सकता हूं। पुत्रों को कहा कि पुत्र, मेरी एक इच्छा है, शीघ्र करो। क्या करें पिताजी? रक्त की व्यवस्था करो। एक बूंद से जब इतना क्षेत्र मेरा ठंडक को प्राप्त करता है, जब पूरे बदन में रक्त होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। नश्वर को बचाने का प्रयास कर रहा है राजा अरविंद। विनस रही है काया। विचार करिए, ज्यों धोवे त्यों मैली, निस्दिन करे उपाय देह का, रोग दशा फैली। तू नित पोखे तो यह सूखे। इस काया को जितना भी सुख दो उतनी सूखती जाती है। कभी देखना महाराजा नाभी राय, बचपन की तस्वीर देखना और अभी की तस्वीर देखना, कितने उपाय किए, कितने सुंदर दिखते थे, अब क्या हाल है। नहीं, सुंदर अभी भी लग रहे हो, लेकिन जरा तस्वीर को मिला करके देखना। कहां गए वह रूप सौंदर्य, कहां गए वह श्रृंगार, कहां गया वह तेज शरीर का। नश्वर। एक जीवेशना जाग गई राजा के अंदर। पुत्रों से कहा कि मेरा उपाय ढूंढ लिया मैंने, क्या करे पिताजी? रक्त भरी बावड़ी बनाओ, उसमें ही मुझको बैठाओ। रक्त भरी बावड़ी बनाओ, जय हो। उसमें ही मुझको बैठाओ। जीवेशना, जीवन की लालसा तो देखो। मेरा जीवन जीने के लिए दूसरों का जीवन नष्ट कर दो। जाओ, जितने भी मृग हैं, हिरण हैं, पशु हैं, उनका रक्त एकत्रित करो। क्या करो? रक्त भरी बावड़ी बनाओ, उसमें ही मुझको बैठाओ। रक्त भरी बावड़ी बनाओ, उसमें ही मुझको बैठाओ। ओ सोचे पुत्र पिता कर पापा, सोचे पुत्र पिता कर पापा। ओ बंध किया नरकों का आपा, बंद किया नरकों का आपा। पुत्रों ने कहा कि पिता, रक्त की बावड़ी, पाप बंध, कितने जीवों की हत्या होगी। इतने जीवों के, निरपराध प्राणियों को एक जीवन के लिए हजारों का जीवन उजाड़ देना। बावड़ी बाल्टी, 2 बाल्टी खून से थोड़ी बनती है। धर्म संकट में है दोनों पुत्र।
पिता जीना चाहता है, पुत्र जीवों को बचाना चाहते हैं। धर्म और अधर्म का युद्ध ठन गया। एक तरफ पिता है, एक तरफ मूक प्राणी, निरीह प्राणी। एक दूसरे को दोनों पुत्रों ने देखा कि पिता कहते हैं कि रक्त की बावड़ी बनाओ, मुझे जीवन प्रदान करो। दूसरी जगह पशुओं की हत्या होती है। देखो महापुरुषों के घर में भी क्या होता है। ये मत सोचो कि हम ही जीवन में पापी हैं, हमसे बड़े बड़े पापी हैं, लेकिन वो भी पुण्यात्मा होकर परमात्मा की राह पे चले जाते हैं। तो ऋषभदेव वालों, घबराने की बात नहीं है। हमारी भी डगर परमात्मा की डगर हो सकती है। अभी हमारी गाड़ियां, हमारे साधन, हमारे पैर धुलेवा नगर में ऋषभदेव के पास जाते हैं। कथा सुनो, निर्वाण के पास भी हम पहुंचने का पुरुषार्थ करें। कैसा जीवन, ये रक्त की बावड़ी बना करके दो मुझे, मैं उसमें स्नान करूंगा, मेरे शरीर का दाह शांत होगा। क्या करे पुत्र, क्या करे पुत्र? असली पुत्र कौन? पिता की आज्ञा तोड़े हुए असली पुत्र होता है क्या? एक तरफ पिता की आज्ञा है, दूसरी तरफ धर्म का नाश हो रहा है। आप क्या चुनते हैं? आपके जीवन में ऐसा क्षण आ जाए, पितृभक्ति भी धर्म है, जीव रक्षा भी। कौन से धर्म को छोड़ें, कौन से धर्म को पकड़ें? क्या करेंगे आप? आनंद आ रहा कथा में? मन लग रहा? लग रहा है तो एक बार बोलो ऋषभदेव भगवान की। कौन सा धर्म अपनाओ? दोनों ने युक्ति लगाई, पिता भी बचे और पशु भी बचे। यह स्यादवाद है, अनेकांत है भगवान का। दोनों बचना चाहिए। हिंसा कर यदि बावड़ी, भरे रक्त पशुमार। क्या कहा पुत्र ने? हिंसा कर यदि बावड़ी, भरे रक्त पशुमार। हमहु बंधेंगे पाप से, होगा कष्ट। क्या कहा कि यदि हम हिंसा करके बावड़ी भरेंगे, हमहु बंधेंगे पाप से, होगा कष्ट। क्या करें? सोच समझ तब जुगत निकाली, सोच समझ तब जुगत निकाली। ओ सोच समझ तब जुगत निकाली। सोच समझ तब जुगत निकाली। लाख गला कर उसमें डाली, लाख गला कर उसमें डाली। लाख जानते? लाख महिलाएं चूड़ियों में लाख भरा करती थी। सोने की चूड़ियां, सोना कम होता था, कमजोर चूड़ी बनी है, मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या लगा देते हैं? लाख लगा देते हैं। लाख के आभूषण। लाख का रंग कैसा होता है? रक्तांबर, जैसे तुम वस्त्र पहने हुए हो। रास्ता निकालो, भगवान की कथा कह रही है, जब ऐसा धर्म संकट आए तो ऐसा रास्ता निकालना कि तुम्हारा जीवन भी धन्य हो जाए और औरों का जीवन भी धन्य हो जाए। हम भी बचें और दूसरे भी बचे। जियो और बोलो ऋषभदेव भगवान की। जियो और जीने देव का संदेश दिया भगवान ऋषभदेव। ओ सोच समझ तब जुगत निकाली। सोच समझ तब जुगत निकाली। और लाख गला कर उसमें डाली। लाख गला कर उसमें डाली। ओ लाल खून सा रंग था उसका। लाल खून सा रंग था उसका। नृप
ने कर विश्वास रक्त का, नृप ने कर विश्वास रक्त का। बना दी लाख की रक्त की बावड़ी, लाल रंग की बावड़ी, लाख भर दिया उसमें। पानी का रंग कैसा हो गया? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो बोलो ना, कहाँ गए पानी रे पानी? हमारे पंडित जी सुनाया था ना एक दिन, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो खून। रक्त की बावड़ी बन गई। ध्यान पिता से कहा कि चलो आओ बैठो, अपना दाह दूर करो। नृप ने कर विश्वास रक्त का। नृप दूर से देख रहा है राजा अरविंद कि भाई मेरे पुत्रों, मैं धन्य हो गया, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया। बीच बावड़ी लेट गया तब, बीच बावड़ी लेट गया तब, ओ बीच बावड़ी लेट गया तब, बीच बावड़ी लेट गया तब। वक्त नहीं यह ज्ञात हुआ जब, रक्त नहीं ये ज्ञात हुआ। बावड़ी में लेट गया राजा अरविंद। बहुत देर तक लेटा रहा, शीत का वातावरण बनता रहा, दाह ठंडी होती रही। लेकिन जैसे राजा अरविंद ने कहा कि बाहर की दाह से समय लग रहा है ठंडा होने में, कुल्ला कर लेता हूं इस रक्त से। जैसे कुल्ला किया, लाख का रंग अलग और पानी का रंग अलग हो गया। ज्ञात हुआ, ये भ्रम हुआ मेरे साथ, पुत्रों ने विश्वासघात किया मेरे साथ। कुल्ला करता है, आचमन करता है, रक्त नहीं है जल है। क्या किया राजा ने? मेरे साथ विश्वासघात, मेरे साथ छल, मेरे साथ धोखा। पुत्रों पर अति क्रोध दिखाया, पुत्रों पर अति क्रोध दिखाया। ओ ले तलवार मारने आया, ले तलवार मारने आया। ओ गिरा धरणी निज कर असी ऊपर, गिरा धरणी निज असी के ऊपर। ओ मृत्यु हुई निज असी से कट कर, मृत्यु हुई निज असी से कट। तलवार लेकर पुत्रों पर मारने दौड़ा। कौन? राजा अरविंद। तुमने पुत्रों मेरे साथ विश्वासघात किया। अभी थोड़ी देर पहले हृदय गदगद हो रहा था, पुत्रों ने आज्ञा मांगी, पल भर में पुत्र क्या बन गया? दुश्मन बन गया। इसे ही संसार कहा जाता है। ध्यान रखिए। तलवार लेकर भागा मारने के लिए। एक भी पुत्र नहीं बचेगा, वध कर दूंगा उनका मैं। कहां पड़ा हुआ था? मृत्यु शैया पर। कहां से ये ताकत आ गई तलवार उठाने की? लोग कहते हैं कि बिस्तर से नहीं उठा जाता। बिस्तर से उठा नहीं जाता, दुनिया से उठने की ताकत कहां से आ गई? तलवार लेकर भागा, वध कर दूंगा दोनों पुत्रों का। पुत्र भगाए भागे जान बचाकर। मिथ्यामति हो गई है पिता की, क्षणिक जीवन बचा है, हिंसा का मार्ग खोज रहा है। एक बात बताऊं ऋषभ देव वालों, मृत्यु के समय ना जब मंदिर जाने का मन हो तो समझना देवगति का बंद हो चुका है। और मृत्यु के समय जब मार काट का मन हो तो समझना नरक गति का पात्र बन गया हूं मैं। जीवन भर नियम पाले, व्रत पाले, संयम पाले, अंत समय छूटने लगे, अधोगति का पात्र है। ध्यान रखना।
तलवार लेकर पीछे भागता। कुमरण हो गया राजा अरविंद का। रौद्र ध्यान से मरा, नरक गति को प्राप्त कर गया। ओ गिरा धरनी निज असी के ऊपर, गिरा असी के ऊपर, मृत्यु हुई निज असी से कट कर, मृत्यु हुई निज असी से कट कर। ओ कुमरण हुआ नरक गति पाई, कुमरण हुआ नरक गति पाई। रौद्र ध्यान की यही कमाई, रौद्र ध्यान की यही कमाई। ये कुमरण हुआ राजा अरविंद का। ऐसी मृत्यु चाहते हो? ऐसी मृत्यु हमारे पास आना चाहिए। कैसी मृत्यु चाहते हो? कैसी मौत चाहिए तुमको? कैसी मौत? ऐसी राजा अरविंद जैसी मृत्यु चाहते हो? ऋषभ कथा का श्रवण करो, जीवन को बदलने का प्रयास करो। ऐसी मौत स्वप्न में भी नहीं मिलना चाहिए। आर्तरौद्र हिंसा के परिणाम, क्रोध के परिणाम से मृत्यु। भगवन समय हो ऐसा जब प्राण तन से निकले, भगवन श्रवण हो ऐसा जब, बोलिए, तन से निकले। ओ भगवन समय हो ऐसा जब प्राण तन से निकले, भगवन समय हो ऐसा जब प्राण तन से निकले। ओ नमोकार जपते जपते, नमोकार जपते जपते, यह प्राण तन से निकले, यह प्राण तन से निकले। ओ जागे नहीं कसाए, नहीं वेदना सतावे, जागे नहीं कसाए, बोलिए आंसर। जब वेदना सतावे। ओ जागे नहीं कसाए, नहीं वेदना सतावे, जागे नहीं कसाए, नहीं वेदना सतावे। तुमसे ही लौ लगी हो, तुमसे लो लगी हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। भगवन समय हो ऐसा जब प्राण तन से निकले, भगवान समय हो ऐसा जब प्राण तन से निकले। ओ धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, धर्मात्मा बोलिए सब भावना भाइये। चर्चा धर्म सुनावे, ओ धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे। टूटे नियम न कोई, टूटे नियम न कोई, ओ दृढ़ता हृदय में लाऊं, दृढ़ता हृदय में लाओ।
जब प्राण तन से निकले भगवन समय हो ऐसा जब प्राण तन से निकले। ओ नमोकार जपते जपते प्राण तन से निकले। नमोकार जपते जपते यह प्राण तन से निकले। एक बार दोनों हाथों को उठाकर कहिए, अपने दोनों हाथों को उठा लीजिएगा सीधे और एक साथ मिलकर गुनगुनाते हुए कहिएगा, क्या भगवन समय हो ऐसा, भगवन समय हो ऐसा जब प्राण तन से निकले। भगवन समय हो ऐसा जब प्राण तन से निकले। तो नमोकार जपते जपते यह प्राण तन से निकले। राजा अरविंद की तरह मृत्यु नहीं, हमारी मृत्यु हो ऋषभ देव वालों तो संत की तरह हमारी मृत्यु होना चाहिए। बोल केशरिया लाल की। नमोकार जपते होना